हमारे देश में कहते हैं बहुत लोग पढ़ गया, एमए बीए पीएचडी हो गया, क्या तो हो गया। अब आज भी कह रहे हो कि नाम बदल देने से संस्कार बदल जाएगा। जी राम जी किसका नाम है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए ना। आप बोलिए जी राम जी का परिचय मुझे बता दीजिए। जी राम जी नाम किसका है? आपका है तो मैं समर्थन करता हूं और पूरी कांग्रेस समर्थन करेगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। कि केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदला गया है, जिसमें महात्मा गांधी जी का नाम हटाया गया है और बी राम जी के नाम से उस योजना को परिभाषित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के निर्देशानुसार सभी प्रखंड में बैठक रखा गया है कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ अभियान 10 जनवरी से एक आंदोलन के रूप में पूरे देश व्यापी, प्रदेश व्यापी और पंचायत स्तर और वार्ड स्तर तक इस आंदोलन को चलाने का संकल्प लिया है। इसी संबंध में आज हम लोग बैठक रखे और बैठक रख करके अपने पूरे कमेटी के सदस्य को इसका जानकारी दिया गया और संकल्प लिए हैं हम लोग कि इस आंदोलन के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। नाम से क्या आप लोगों को दिक्कत है? काम तो हो ही रहा है। मोदी जी जब से आए हैं तब से नाम ही बदलते हैं। जिस योजना का नाम बदल देते हैं वो योजना को ही समाप्त कर देते हैं, वो योजना रहता ही नहीं। और मुख्य मोदी जी को गरीब से एलर्जी है, वह गरीब को लाभ देने वाला योजना था। इसका देश विदेश सब सराहना किया था इस योजना का, जो मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम से ही इस योजना को चलाया जा रहा था। तो महात्मा गांधी जी के नाम को पूरे वर्ल्ड से नरेंद्र मोदी जी कैसे मिटाएंगे? आगे क्या रणनीति रहेगा आप लोग का? क्या लग रहा है, सरकार नाम फिर वही रखेगी क्या? सरकार तो बार बार राहुल जी जब भी किसी मुद्दा को पकड़े हैं तो सरकार को बैक फुट पड़ाना पड़ा है और पीछे हटना पड़ा है। इसमें भी हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे और आंदोलन चला करके मतलब सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, पुनः मनरेगा बहाल करना पड़ेगा। मनरेगा नाम था तो उससे क्या है, और इस जी राम जी नाम रखा है उससे क्या आप लोग परेशानी हो रही है? अच्छी बात है, राम जी के नाम से रखा गया है। राम जी के नाम से जितना योजना जो भारत में चल रहा है वो कौन सा योजना आप लोगों को सक्सेसफुल दिखाई दिया है? थोड़ा सा हमको बताइएगा, काहे कि आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं। और महात्मा गांधी जी के नाम से मतलब प्रॉपर मोदी जी को क्यों इतना एलर्जी है? राम जी किसी धर्म के प्रति उद्घोष करते हैं और भारत देश तो आगे का क्या रणनीति बना रहे हैं? कांटी प्रखंड में कैसे इसको तीव्र करिएगा? आंदोलन भी हो का भी कांटी प्रखंड में हम लोग प्रत्येक पंचायत में इसको आंदोलन के रूप में ले जाकर के जनता को जागरूक कराएंगे। जिस गरीब का अधिकार छीना जा रहा है उस गरीब को अवगत कराएंगे कि तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है। मनरेगा का नाम बदल करके मनरेगा को खत्म करने जा रहा है। क्या लगता है सरकार मानेगी आपकी बात? सरकार मानेगी? सरकार को 3 कृषि कानून जो आया था उसमें भी हम लोग हमारी पार्टी आंदोलन की थी पूरे देश लेवल पर। सरकार को बैक फुट पड़ाना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। ऐसा कई ठो उदाहरण है जो मतलब पार्लियामेंट से लेकर के और हम लोग सड़क तक विरोध किया, उसका मतलब कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह इस कानून को भी मनरेगा को भी मतलब पुनः बहाल करना पड़ेगा सरकार को। इसके लिए हम लोग व्यापक आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। पूरा बिहार में आज बैठक हो रही है, पूरे बिहार में सभी प्रखंड में। और उसके बाद रणनीति बनाया जाएगा कैसे बिहार में अथी किया जाए आंदोलन? जी, विपक्ष मगर बिहार में सोया हुआ है। कोई भी मुद्दा एक आप लोग उठाते हैं, आरजेडी या और कई आप लोगों के पार्टी जुड़े हुए हैं, उन लोग के द्वारा कोई इस पर प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है। हमारी पार्टी सेंट्रल लेवल की पार्टी है और इस देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए ये योजना हमारे पार्टी का लाया हुआ है। इसलिए मुख्य रूप से इस बात का तो दर्द हमारे ही पार्टी को होगा।
क्षेत्रीय पार्टी कौन किस मुद्दा पर बात करता है कि नहीं करता है, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। मनरेगा का नाम मनरेगा रहे, इसकी लड़ाई जारी रहेगी। मनरेगा का नाम मनरेगा रहे और मजदूर को जो 100 दिन रोजगार देने की जो गारंटी थी वो गारंटी लागू रहे, क्योंकि इसमें प्रावधान था पहले कि 90% केंद्र सरकार राशि देगी और 10% राज्य सरकार को राशि देना है। अब प्रावधान जो नया कानून जो मोदी जी लाए हैं उसमें 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को देना है। तो राज्य सरकार तो पहले से घाटा में चल रही है, राज्य सरकार पर फिर पुनः लोड लादा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्कीम को खत्म कर रहा है। 100%। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ, कांग्रेस कमेटी प्रखंड अध्यक्ष कांटी। क्या राम जी दे देंगे? क्या बेनिफिट होगा मैं भी मान लिया। राम जी नाम धरने से राम जी के मंदिर से उसमें चंदा कलेक्शन होके मिलेगा क्या? तो मैं इसको मानूं सही है। क्या महात्मा गांधी जी उसमें से रुपया निकाल के अपने कोष में ले जा रहे थे? कैसे मान जाऊं कि पीएम सही बोल रहे हैं? आप ही समझिए, देश के जनता समझे। क्या राम जी उसमें पैसा देंगे तो कैसे ज़्यादा विकास हो जाएगा? ये छोटी बातें कम, ये तो अनपढ़ आदमी सोच सकता है। आप तो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। हमारे देश में कहते हैं बहुत लोग पढ़ गया, MA BA PhD हो गया, क्या तो हो गया। अब आज भी कह रहे हो कि नाम बदल देने से संस्कार बदल जाएगा, उसमें पैसा का खजाना बरसात हो जाएगा। ऐसा है कि भगवान के पूजा करने से किसी के घर में आज तक धन का बरसात हुआ है क्या? तो मैं भी भगवान से क्यों जोड़ रहे हैं? जी राम जी किसका नाम है, इसका स्पष्टीकरण कीजिए ना। आप बोलिए जी राम जी का परिचय मुझे बता दीजिए, तो मैं सही बता दूंगा। फिर आपका नाम है तो मैं समर्थन करता हूँ। भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि सही। अरे भाजपा वाले तो लड़की का भी सौदा करते हैं कि 20,000 दाम है, उनके बहू बेटी का कितना दाम है, अपने बहू बेटी का दाम करे ना। भाजपा की बात कर दिए। अरे वो तो पागलपन क्या नशा है, जैसे सत्ता का उसमें भूख है, कुछ भी बोल देते हैं अनाम सनाम। उसमें तो चरित्र गिर चुका है। उनकी बात कीजिएगा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप ही समझ के बोलिए ना। जी राम जी नाम किसका है? आपका है तो मैं समर्थन करता हूँ और पूरी कांग्रेस समर्थन करेगी। चलिए ये भी भारत देश के एक नागरिक हैं, अब इन्हीं के नाम पर रहा जाए, बहुत दिन हो गया। ऐसी बातें है क्या? चलिए आगे क्या पूछना है साहब जी, बोलिए। तो इससे आप लोगों को दिक्कत है नाम से? दिक्कत हमको, आपके पार्टी को दिक्कत है? हमारे पार्टी को नहीं, दिक्कत तो एक एक जनता, एक एक बच्चा को होना चाहिए कि भगवान के नाम पर पूजा करने से धन का बरसात नहीं होता है। फिर कैसे मान जाऊं कि जी राम जी के नाम पर मनरेगा को नाम बदल देने से बहुत फलेगा फूलेगा, बहुत संस्कारी हो जाएगा वो। तो आंदोलन तेज करिएगा आप लोग? आपकी पार्टी आंदोलन तो तेज होता रहेगा, अंत तक चलेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। लाठियों चलता है आंदोलन? अरे लाठी गोली चले भाई, आज स्वतंत्रता संग्राम में गोली नहीं, तोप नहीं चला था। आज देखो सोटा की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सब हुआ था ना, उसमें गांधी बाबा थे कि नहीं थे? यही चीज़ है, और क्या कहूँ। नाम क्या हुआ आपका? वीरेंद्र यादव। क्या है आपका पद? कांग्रेस जिला सचिव मुजफ्फरपुर। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।